नमस्कार बच्चों, वीडियो आई सी टेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम आज पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर। ये है आपका ईवीएस सेकंड सोशल स्टडीज़ क्लास 5th का चैप्टर 7। तो इसके ये कठिन शब्द हैं, ये मैं आपको पहले ही भेज चुकी हूँ। इन कठिन शब्दों को सबसे पहले आपको लिखना है, याद करना है, उसके बाद चैप्टर को पढ़ना शुरू करना है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले ये कठिन शब्द आप एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद पाठ पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, सो आइए पढ़ते हैं। सो द मुगल एम्पायर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया में 4 जो वंश थे, डायनेस्टीज़ थे, वो बहुत ही प्रमुख वंश थे, जैसे चोला वंश, गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य वाला, मौर्य वंश, और इनके कुछ महान राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल एक राजा वंश था जो कि लगभग 1500-1600 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। मुगल डायनेस्टीज़, मुगल राजवंश के बारे में, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू मुगल एम्परर्स, दो मुगल राजाओं के क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या भिन्नताएं थी। सम फीचर्स ऑफ टू इंडियन एम्पायर्स, भारतीय दो शासकों के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स जो कि उनके वंशज में थी। तो ये है सोचने का काम। राशि एंड मेहर आज टू मोराड अबाउट अदर किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंडिया। मेहर, वर देयर डायनेस्टीज इन इंडिया आफ्टर द चोला डायनेस्टी। चोला जो डायनेस्टी थी, चोला वंश जो लगभग 1300 तक था, उसके बाद पूछती है कि क्या कोई वंश भारत में था जो कि राज करता था। मोराड बोलता है यस देर वर, हाँ वहाँ थे। लॉन्ग आफ्टर द चोलाज के काफ़ी समय बाद, देर वर मैनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग डायनेस्टीज थी। राशि बोलती आई हैव हर्ड ऑफ अकबर एंड द मुगल्स, मैंने अकबर और मुगल्स के बारे में सुना है। मोराड बोलता है यस, हाँ, मुगल्स वर एन इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, मुगल्स बहुत ही महत्वपूर्ण वंश थे। मेहर वॉन्ट्स टू नो इफ़ देयर वर डायनेस्टीज इन इंडिया, इंडिया में डायनेस्टी थी या नहीं थी, कब पूछना चाह रही है। आफ्टर चोला वंश के बाद में डायनेस्टीज थी कि नहीं थी, इसके बारे में ये देखिए, आफ्टर चोलाज पूछना चाह रही थी। तो ये आपका क्वेश्चन है, आंसर मैंने बता दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन आता है। द मुगल डायनेस्टी के बारे में। द मुगल डायनेस्टी रूल्ड most of northern India from the early 16th century to the mid 19th century। तो क्या कहते हैं, मुगल डायनेस्टी जो थी, रूल्ड मतलब शासन किया, मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में ज़्यादातर मुगल डायनेस्टीज़ ने कब से कब तक शासन किया। 16वीं शताब्दी के शुरुआत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने शासन किया। द मुगल डायनेस्टी इज़ नोटेबल फॉर मोर देन 2 centuries ऑफ रूल ओवर इंडिया। मुगल डायनेस्टी ने, नोटेबल मतलब दृष्टीय, लगभग 2 सेंचुरी यानी 200 साल तक शासन किया। इट हैड वेरिएबल रूलर्स, इसके काफ़ी अच्छे शासक थे। दे वर गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कार्यों में भी दक्ष थे। सपोर्टेड ट्रेड, उन्होंने व्यवसाय को भी सपोर्ट किया। एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये विभिन्न प्रकार के मुगल शासक हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर था, ये सबसे पहले आया था 1526 में। हुमायूं इसका बेटा था, अकबर इसका बेटा था, जहांगीर इसका बेटा था। जहांगीर के ये 2 बेटे थे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। बाबर इन 1526 में बाबर ए किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया। बाबर 1526 में भारत आया, जो कि मध्य एशिया से आया था। ही कैप्चर्ड मैनी स्मॉल किंगडम्स टू मेक ए न्यू एम्पायर इन साउदर्न एशिया। तो दक्षिण एशिया में उसने छोटे छोटे एम्पायर्स को, साम्राज्यों को कैप्चर कर लिया यानी जीत लिया। दिस एम्पायर वॉज कॉल्ड द मुगल एम्पायर, इसको मुगल एम्पायर बोलते थे। बाबर सन हुमायूं बिकेम द नेक्स्ट किंग इन
1530 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं, जब ये मर गया था, बाबर 1530 में ये मर गया था, तब ये गद्दी हुमायूं को मिली। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर टू अफगान रिबेल एंड शेर शाह सूरी। उसने सारा का सारा साम्राज्य खो दिया था एक बार अफगान रिबेल्स को, और शेर शाह सूरी के हाथों वो हार गया था। ही रिगेन्ड इट बैक इन 1555 1555 में उसने चीज़ों को वापस लिया। अब आता है हुमायूं's सन अकबर कैप्चर्ड मैनी किंगडम्स। हुमायूं का बेटा अकबर, उसने बहुत सारे साम्राज्यों को जीता। ही ब्रॉट ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। वो बहुत बड़ा उत्तरी भारत और मध्य भारत को अपने कंट्रोल में ले आया। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मुगल एम्परर। वो बहुत ही ज़्यादा सफल मुगल एम्परर्स में से एक था। नेक्स्ट है जहांगीर। अकबर सन जहांगीर बिकेम द किंग इन 1605 ईस्वी में अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना। जहांगीर सन शाहजहाँ हु बिकेम द नेक्स्ट रूलर इन 1628 1628 में शाहजहाँ अगला मुगल राजा बना। हैड ए पैशन फॉर बिल्डिंग्स, उसको बिल्डिंग्स का बड़ा शौक था, बिल्डिंग्स बनाने का। ताजमहल इन आगरा एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रूल। तो शाहजहाँ ने ताजमहल आगरा का और जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, ये शाहजहाँ ने बनवाए थे। नेक्स्ट आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब बिकेम द रूलर इन 1658 1658 में औरंगजेब राजा बना। ही कॉन्कर्ड द किंगडम्स ऑफ इन साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत के राज्यों को भी उसने जीता। देयर बाई ही ब्रॉट द एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट साइज। औरंगजेब की वजह से जो एम्पायर था वो सबसे बड़ा हो गया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 द मुगल एम्पायर लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स पावर। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो सारा का सारा साम्राज्य लगभग ख़त्म हो गया। अकबर एंड औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब को समझते हैं क्या क्या समानताएं और भिन्नताएं थी। सब मुगल एम्परर्स हैड ग्रेट मिलिट्री टैलेंट। सैन्य क्षमता इसको बोलते हैं। कुछ मुगल एम्परर्स में बहुत अच्छा मिलिट्री टैलेंट था। अदर्स वर इम्पोर्टेंट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। दूसरे कुछ थे वो बहुत ही आर्ट और कल्चर के बहुत ही पैट्रॉन थे। दे वर पैट्रॉन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड शौकिया थे मतलब। However, the two most powerful of them were अकबर एंड औरंगजेब। इनमें से दो पावरफुल थे, अकबर एंड औरंगजेब। बट दे वर डिफरेंट इन वेरियस वेज। वो कई तरीके से अलग अलग थे। लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल। उनके बारे में सीखते हैं। अकबर बिकेम द एम्परर एट द एज ऑफ 13। हिज फादर पास्ड अवे। अकबर 13 वर्ष की आयु में राजा बना जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ही इनहेरिटेड द थ्रोन पीसफुली। और थ्रोन मतलब गद्दी उसको शांति से मिल गई थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ औरंगजेब बिकेम द एम्परर बाय इम्प्रिजनिंग हिज फादर शाहजहाँ एंड मर्डरिंग हिज एल्डेस्ट ब्रदर। औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ को जेल में डाल के और अपने बड़े भाई को मारकर औरंगजेब राजा बना था। सिमिलरिटीज बिटवीन दैम, क्या क्या सिमिलरिटीज थी। बोथ द मुगल एम्परर्स अकबर एंड औरंगजेब हैड ग्रेट रेपुटेशन एज रूलर्स ऑफ लार्ज एरियाज। बड़े क्षेत्र के राजा होने का दोनों में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, रेपुटेशन था। बोथ ऑफ दैम वर ब्रेव, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक एंड हैड ग्रेट मिलिट्री नॉलेज। दोनों ही बहुत ही मेहनती थे, बहादुर थे, ऊर्जावान थे और दोनों के पास मिलिट्री की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अगला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।